हेलो बच्चे, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? इंग्लिश सब क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारी मैथ की तीसरी क्लास रहेगी, जिसमें अपन पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। तो मैं थोड़ा आपको बहुपद के बारे में बता दूं। एक बीजकीय व्यंजक जिसमें शामिल चरों की घात ऋणात्मक घात से मुक्त हो। इस पर शामिल जो चर है ना, उस पर जो घात है वो क्या हो? ऋणात्मक पूर्णांक से मुक्त हो, उसे अपन क्या कहते हैं? उसको अपन बहुपद कहते हैं। तो मैं इसको अभी आपको लिख के बता देता हूँ। बहुपद। तो इसमें लिखेंगे अपन एक बीजीय बीजीय व्यंजक जिसमें जिसमें शामिल शामिल चर ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक से से मुक्त हो। उसको अपन क्या बोलते हैं? तो उसे हम बहुपद बहुपद कहते हैं। क्या? एक बीजकीय व्यंजक जिसमें शामिल चरों पे जो घात होती है ना, वो कैसी हो? वो ऋणात्मक ना हो या बटे में ना हो। तो ऐसे व्यंजकों को अपन क्या बोलते हैं? ऐसे व्यंजकों को अपन बहुपद बोलते हैं। अब उदाहरण के लिए, तो ऐसे एक्स का स्क्वायर माई प्लस एक्स प्लस वन, इसको बोलते हैं बहुपद। ठीक है? क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बहुपद। तो बहुपद किसको बोलते हैं? एक बीजकीय व्यंजक जिसमें शामिल चर ऋणात्मक पूर्णांक घातों से कैसे हो? ऋणात्मक पूर्णांक घातों, सॉरी यहाँ मैंने घातें नहीं लिखी, पूर्णांक घातों से मुक्त हो, उसे बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ये आपका एग्जाम्पल, इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें कोई भी ऋणात्मक घात नहीं है। एक्स पर जो घात है वो एक पूरी घात है, उस पर कोई ना तो ऋणात्मक घात है ना वो बटे में है। हाँ, अब थोड़ा मैं बता दूं समीकरण किसे कहते हैं। तो समीकरण में क्या हो जाता है, ये लिखा है ना, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, अगर इसके बराबर में जीरो कर दो तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा अपना समीकरण। और बीज के व्यंजक में क्या होता है? तो बीज के व्यंजक रहेगा वो सेम टू सेम ही, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। लेकिन इसमें क्या बदल जाता है? इसमें घातें ऋण की भी हो जाएंगी, ऐसे ऋण की घात भी लग जाएगी। इसी पर एक्स का स्क्वायर में अपन एक बटे दो घात भी लगा सकते हैं। तो ये क्या बन जाएंगे? तो ये अपने बन जाएंगे बीजकीय व्यंजक। तो इसके अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बीजीय बीजीय व्यंजक। ठीक है? अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। तो आपकी जो पहली इसमें है, इसमें एक ये पूछे जाते हैं, एक्स एक्स के शून्य पूछे जाते हैं। एक्स पे जो ऐसे आते हैं ना, लाइन ड्रॉ होती है। तो ये कितनी जगह पर प्रतिष्ठित करेगी, तो उतने उस पर एक्स एक्स के शून्य वो होंगे, शून्य। ठीक है? ये अपना एक्स अक्ष, ये अपना वाई अक्ष। तो अपन इसमें देख रहे होंगे इस ग्राफ में कि ये एक तो यहाँ कट कर रही है, एक यहाँ कट कर रही है, और एक यहाँ कट कर रही है। कहाँ कहाँ कर रही है? तीन जगह कट कर रही है। तो इन सवालों में अपन को कुछ नहीं करना है। इन सवालों में अपन को लिखना है, दिया गया है पी एक्स पी एक्स का ग्राफ ग्राफ एक्स अक्ष को
एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को कितने जगह से काट रहा है, तो एक्स अक्ष को 3 जगह से प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करता है। कितनी जगह से प्रतिच्छेद करता है, 3 जगह से प्रतिच्छेद करता है। तो इसमें इसके पी एक्स के शून्य कितने हो जाएंगे, तो इसमें लिखेंगे अपन शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 3। बस ये अपना आंसर हो गया। बस इतना सा सॉल्व करना है इसमें अपन को, कुछ ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। इसमें लिखना है सीधा पी एक्स बराबर 3। ओके। अब अपन अपने सवालों पर आते हैं। तो सबसे पहला अपना सवाल जो दिया गया है उसमें क्या दिया गया है, यदि द्विघात एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक 2 है, जिसमें एक शून्य कैसा हो, ये कितना हो, 2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन को जो शून्यक दिया गया है ना, इसको अपन को किसका मान मानना है, तो अपन इसको x का मान मान सकते हैं। तो इसमें अपन लिखेंगे पी एक्स बराबर, माना कि दिया गया समीकरण कैसा है, बहुपद है, तो अपन क्या कहें, दिया गया बहुपद, अपन इसे लिखेंगे, अब दिया गया है बहुपद पी एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, एक्स का जो शून्यक दिया गया, शून्यक कितना दिया गया अपन को, शून्यक बराबर 2। तो जो 2 है ना, जो पी एक्स का जो मान है वो ये है। ठीक है। अब जो 2 मान है जो अपन x में रखेंगे, तो ये x का 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस के। ठीक है। अब चलो अपन इसको आगे करते हैं। इसमें क्या करना है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस के। ठीक है, समझ गए आप। अपन को क्या करना है, जो x 4 और 6 का है ना, इसका अपन पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, के बराबर जो प्लस के है तो ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, तो ये कितने हो जाएंगे, -10। तो के का क्या मान आएगा, -10 के का मान आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी के का मान कैसे निकालना है। तो के का मान निकालने के लिए अपन को सबसे पहले जो शून्य का मान दिया गया है उसको अपन को लिखना है, दिया गया बहुपद पी एक्स बराबर ये है, पहले अपन को ये बहुपद को लिखना है। देन उसके बाद अपन को एक्स की जो पी एक्स का जो मान दिया गया है ना, उस मान को अपन को इस समीकरण में पुट करना है, इस बहुपद में पुट करना है। उसके बाद पर अपन उसको हल करके एक्स का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया सो 4 आया, 3 × 2 किया सो 6 आया, के जैसे कि तैसे। अब जो संख्या इसका अपन को के का मान निकालना है, तो जो प्लस की संख्या दी गई जब इस साइड आएंगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएंगी। जब वो माइनस की हो गई तो अपन ने इनको जोड़ दिया, क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की है तो आपस में जुड़ जाएंगी। उसके बाद अपन ने इनको जोड़ दिया, के का मान आ गया। अपन से पूछा क्या गया था, के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। और हाँ, जो क्लास की जो पीडीएफ होती है ना बोर्ड की, वो उसकी लिंक में ही होती है, डिस्क्रिप्शन में। तो आपको अगर आप लिखना है तो इसको अपन वो डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ निकाल के उसके बाद आप लिख लिया करो आराम से। इसमें पूछा गया है बहुपद एक्स स्क्वायर 3 के शून्य का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें अपन को कुछ नहीं करना है, इसमें आसान है। माना कि माना कि पी एक्स बराबर ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की से तुलना की, किसकी किसकी, अपन ने पी एक्स बराबर किसकी तुलना की, अपन ने तुलना की इसकी पी एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर -3 की तुलना, किससे की तुलना की अपन ने, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से की। ठीक है। तो इसमें अपन ने क्या देखा, एक्स एक्स स्क्वायर का मान किसका है, एक्स स्क्वायर का जो गुणा रहेगा वो ए का मान रहेगा, तो उसमें ए का कोई कुछ नहीं है, तो अपन ए का क्या मान रहेगा, तो ए का मान रहेगा 1। ठीक है। और बी उसमें दिया नहीं गया है, तो उसमें बी का क्या मान होगा, तो बी
बी बी का क्या मान रहेगा, तो बी का मान रहेगा 0, और उसमें 3 का क्या मान दिया है, तो 3 का मान दिया, सी का मान दिया गया है -3। अब अपन को उससे पूछा क्या गया है, शून्यकों का योगफल। तो अपन लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक। ये सूत्र मैं बस इसी बार लिखवा रहा हूँ, आगे से डायरेक्ट करेंगे अपन सवाल को। माइनस -x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। ठीक है, क्या किया अपन ने, शून्यकों का योगफल ज्ञात करने की क्या सूत्र है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो माइनस, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, -b/a। तो b का मान क्या है, तो b का मान देखो इसमें क्या दिख रहा है, 0। तो अपन ने यहाँ 0 लिख दिया। अब इसमें और a का मान क्या है, 1। तो अपन ने ये 1 लिख दिया। अब 1 का जब 0 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इसमें योगफल क्या निकलेगा, शून्यकों का योगफल निकलेगा 0। ठीक है। अपन अपने नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपना, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल 1/4, एक योगफल तथा गुणनफल 1/4 1 -1 है। तो इसको अपन को क्या करना है, इसको अपन को कुछ नहीं करना है, इसको अपन जो शून्यकों का मान है इसमें अपन लिखें अल्फा, योगफल को मान लेंगे 1/4, और गुणनफल बीट और ये -1 को मान लेंगे -1। ठीक है। उसके बाद हम इसकी तुलना कैसे करेंगे, माना कि द्विपाद बहुपद अपना, द्विपाद बहुपद कैसा है अपना, ax²। माना कि माना कि द्विघात समीकरण, सॉरी द्विघात बहुपद है ये, बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक है, जिसके शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है। इसके शून्यक कौन है, अल्फा कॉमा बीटा, जो अपन ने यहाँ मान लिए थे। ठीक है। अपन क्या करेंगे, तो अपन को अब शून्यकों का योगफल कैसे निकाला जाता है, तो अल्फा प्लस बीटा करके निकाला अपन ने। तो क्या होता है इसका सूत्र, तो इसमें अपन देखो योगफल निकालते हैं, शून्यकों का योगफल निकालते हैं तो क्या सूत्र लगाते हैं, मैं हिंदी में लिख के बता दूं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो योगफल निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, -b/a। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो माइनस है ना, और ये क्या है, ये और ए है, तो ए का मान क्या हो गया अपना 4। ठीक है, क्योंकि 1/4 है ना, तो ए का मान क्या होगा 4। और इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, इसमें प्लस दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें पहले से माइनस लगा था, और जो संख्या निकलने वाली है माइनस का जो बन है, वो संख्या कैसी थी, माइनस की थी। जब वो संख्या माइनस की थी, जब अपन इसका योगफल निकाल रहे थे, तो अब वो संख्या ऐसी रही होगी, -1/4। तो जो माइनस माइनस का गुणा हो गया, तो इसकी संख्या ये आ गई, तो शून्यकों का योग कैसा आ गया था, ये आ गया था। तो वो वाली संख्या कैसी रही होगी, तो वो वाली संख्या रही होगी -1/4। और ये वाला माइनस तो यहाँ होगा, तभी तो ये आगे बढ़ेंगे। तो अपन को b का मान क्या मिला, तो अपन को b का मान मिला b बराबर -1। ठीक है, b बराबर क्या मिला, -1, और a बराबर क्या मिला, 4। अब अपन को क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। तो अपन यहाँ निकाल लेंगे अपन, अब और मान निकाल लेना अपन को, c का भी तो मान निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है, c/a। c/a होता है, लेकिन यहाँ आंसर क्या आ रहा है, -1। तो अब ऐसी कौन सी संख्या है कि
उसका 4 में भाग दें तो माइनस का 1 बचे। कोई संख्या याद करो, ऐसी कोई संख्या है। 4 का भाग अगर अपन 4 में देंगे ना, तो वो संख्या क्या होगी, -4 होगी। तभी तो देंगे ना, 4 का भाग जब इसमें देंगे तो तभी तो माइनस का 1 बचेगा। तो वो संख्या क्या होगी, तो वो संख्या होगी अपनी 4। एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि उसमें सांप है तो नहीं, तो अपन को एज्यूम, अब देखा ना, कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जब 4 का भाग 4 में देंगे तभी -1 आएगा। आएगा ना, जब 4 का 4 में देंगे तो 1 आएगा, और माइनस के 1 लाने के लिए यहाँ माइनस होगा, तभी तो इसमें 4 आएगा ना वो। तो यहाँ अपन को क्या मिलेगा, सी का मान क्या मिला, तो यहाँ अपन को सी का मान मिला -4। अब अपन ये मान है ना, इनको अपन किस में रखेंगे, इसमें। तो अपना समीकरण क्या बनेगा, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद बराबर, ये किसका मान है, ए का, तो अपन ए की जगह ए का मान रखेंगे, तो 4x का स्क्वायर। अब ये किसका मान है, बी का, तो बी की जगह बी का मान रखेंगे, किसका, प्लस का, माइनस का है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, -x। और ये कितने है, ये किसका मान है, सी का, तो ये अपन सी की जगह रखेंगे, ये हो गया ए 4। अतः अभीष्ट बहुपद द्विघात बहुपद कौन सा है, ax² -x -4 है। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। पहले अपन को क्या करना है, माना कि द्विघात बहुपद ax² bx+c है, जिसके शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है। शून्यकों का फिर योग निकालना है, जो योग का वो सूत्र होता है -b/a/, एक्स का गुणांक बटे -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। और शून्यकों के लिए क्या करना है, अचर राशि बच्चे x² का गुणांक। तो अचर राशि अपनी c होती है, उस ये अपना x² का गुणांक होता है। अपन ने देखा कि a का मान जब 4 आ गया, और c का मान निकालने के लिए अपन को कोई ऐसी संख्या सोचनी थी जिसमें 4 का भाग एक बार में चला जाए, तो वो अपन भी जानते हैं कि 4 का भाग 4 में एक बार ही जाएगा, तो अपन ने उस जगह 4 लिख दिए। अब माइनस कैसे आया, तो माइनस अपन को यहाँ दिख रहा है कि माइनस तभी आएगा जब वो वाली संख्या कैसी हो, माइनस की हो, तभी उसमें क्या होगा, माइनस आ गए, तो अपन ने -4 लिए। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट सवाल पर आते हैं अपने। नेक्स्ट सवाल है अपना, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 11 है। तो इसको भी अपन वैसे ही करने हैं। अब आप थोड़ा ये सवाल गलत है, 1 और 11 नहीं है। इसके शून्य कैसे हैं, 1 और 1 हैं। कैसे हैं, 1 और 1 हैं, तो इसके शून्य कैसे हैं, 1 और 1 हैं। अपन अपने सवाल पर आते हैं। तो सवाल है अपना, इसकी भी तुलना अपन को वैसे ही करनी है। माना कि द्विघात बहुपद x² bx, एक सवाल और बताए दे रहा हूं मैं। माना कि द्विघात बहुपद ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जिसके जिसके शून्यक अल्फा अल्फा कॉमा बीटा है। किससे की अपन ने, माना कि द्विघात बहुपद ax² bx प्लस c है, जिसके शून्यक a अल्फा कॉमा बीटा है। तो अल्फा और कॉमा बीटा का मान क्या है, तो अल्फा का मान है 1 और बीटा का मान भी है 1। ओके, समझ गए होंगे आप सभी। अब अपन को फिर वही करना है। तो शून्यकों का योगफल बराबर, तो योगफल क्या होता है, -b/a। तो प्लस का एक कौन सी कंडीशन में आएगा, जब यहाँ माइनस का 1 होगा, तभी तो आएगा प्लस का 1।
तो अपन को बी और ए का मान क्या मिला, तो बी का मान मिला अपन को -1 और ए का मान क्या मिला अपन को 1। समझ गए, क्या मिला, -1 और ए का मान मिला 1। ठीक है। देन अब उसके बाद अपन क्या निकालेंगे, शून्य को शून्य को का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। अब एक कौन सी कंडीशन में आएगा, जब c का मान भी 1 होगा और 1 का मान भी 1 होगा, तभी तो 1 आएगा। तो यहाँ c का मान क्या निकला, 1। अपन क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे अब अपन यहाँ क्या लिखेंगे, तो अपन यहाँ लिखेंगे अतः अभीष्ट बहुपद, अतः अभीष्ट बहुपद बराबर, अब x² माइनस के वो माइनस का 1 है तो यहाँ माइनस आएगा प्लस की जगह, क्योंकि ये माइनस के b है ना, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस की जगह माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, तो यहाँ लिखेंगे x और यहाँ प्लस के c है तो +1। तो अपना अभीष्ट बहुपद क्या होगा, x² माइनस x प्लस 1। ये अपना आंसर होगा। ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट अपना सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 और 1/3 है। क्या है, √2 और 1/3 है। तो इसको भी अपन सेम टू सेम वैसे ही लिखेंगे। माना कि माना कि बहुपद ax², माना कि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके जिसके शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है, जिसके शून्यक क्या है, अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, अल्फा का मान क्या है, तो अल्फा का मान है √2 और बीटा का मान क्या है, तो बीटा का मान है अपना 1/3। ठीक है ना। अब इसको अपन क्या करेंगे, तो इसमें भी अपन को सेम सेम सवाल करना है, सेम तरीके से कुछ नहीं करना है अपन को। तो इसमें अपन लिखना है शून्य को का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर कितना होता है, कितना होता है, -b/a। अब √2 कौन सी कंडीशन में आएगा, तो √2 किस कंडीशन में आएगा, तो यहाँ अपन को दिख रहा होगा जो 1/3 है वो किसका मान है, शून्य को का गुणनफल। √3 1/3 किसका मान है, शून्यकों का गुणनफल, जो कि होता है c/a। तो इसमें अपन को दिख रहा होगा ये 3 किसका मान है, तो ये मान 3 मान है अपना किसका, a बराबर 3 और c किसका मान है, c का मान कितना a, तो अपन a का मान कितना 3 है। तो अपन जब यहाँ a का मान 3 लिखेंगे, यहाँ a का मान 3 लिखेंगे और यहाँ कितना आ रहा था योगफल 2, तो जब ये वाला संख्या लाने के लिए अपन को किसका करना पड़ेगा, यहाँ 3 × √2 होना चाहिए, तभी जाके तो √2 बचेगा। योगफल में कैसे बचेगा, तभी तो जाके बचेगा √2। और ये भी किसके होने चाहिए, माइनस के होने चाहिए, क्योंकि ये वाला माइनस हटाने के लिए इस संख्या को माइनस का होना चाहिए, तभी ये वाला माइनस हटेगा, तभी तो ये प्लस के √2 बचेंगे, नहीं तो ये माइनस के √2 आएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है।
तो जब इसको प्लस का लाने के लिए उस संख्या को क्या मानना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा 3√2। तभी तो ये 3 से ये 3 कटेंगे, तब जाके ये 2 बचेगा। ठीक है, तो अपना जो मान आएगा वो क्या आएगा, -3√2। बी का मान क्या आएगा, -3√2। तो अपन को बी का मान क्या मिलेगा, तो बी का मान मिलेगा अपन को -3√2। अब अपन अभीष्ट बहुपद क्या बनेगा, तो अब अपन लिखेंगे यहाँ पर अतः अभीष्ट अभीष्ट अतः अभीष्ट बहुपद बराबर ए का मान कितना है, 3x² -3√2x +1। ये अपना क्या होगा, अभीष्ट बहुपद है। ठीक है, ये अपना अगला सवाल हो गया। कुछ नहीं करना है इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है कि जब अपन को √2 लाना है, माइनस जैसे इसको ले लो अपन, जैसे ये संख्या दी गई है b/a, ठीक है, और इसमें अपना आंसर आ रहा है √2, और अपन को a का मान पता है कि a का मान 3 है। तो अपन को अब ऐसी संख्या सोचना है कि √2 बचे, तो अपन √2 बचाने के लिए √2 तो यहाँ होंगे ही होंगे, √2 माइनस यहाँ b/a लिखे दे रहा हूँ मैं, यहाँ √2 तो होंगे ही होंगे ना, √2 बचाने के लिए √2 तो वहां होंगे। लेकिन एक संख्या ऐसी भी लेनी पड़ेगी ना जब ये 3 कट सके, उसके उसमें जो ये 3 काट सके, तो उसके लिए अपन को 3 भी लेने पड़ेंगे। अब माइनस भी है इसमें, तो इस माइनस को हटाने के लिए ये वाली संख्या लेनी पड़ेगी माइनस की, तभी तो ये माइनस इसके साथ वाला है। तो जब इस माइनस को हटाने के लिए माइनस माइनस को गुणा होगा तो वो प्लस होगा। अब इस 3 से ये वाले 3 कट जाएंगे तो ये √2 बचेंगे। तो यहाँ मैंने इसलिए मैंने लिखा था यहाँ 3√2, माइनस के 3√2 लिए थे, इसलिए ये 3 ए का मान हो गया, और 3√2 किसका मान हो गया, बी का मान हो गया। अब अपन को यही मान उठा के सीधे जाके उसमें बहुपद में रखने देने अपने, जो अपन ने माना था a² + bx + c, तो अपन ने उसमें सीधा मान रख दिया, तो अपना ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं अपना। नेक्स्ट सवाल वैसा ही है, सेम टू सेम, इसमें भी कुछ स्पेशल नहीं है। जैसे अभी अपन ने बी का मान माना था, अब अपन सी के मान के लिए काम करेंगे, क्योंकि इसमें जो एक फल दिया गया है वो -1 दिया गया है। अब -1 के लिए वो यही होगा 1/1, तो -3 हो गया। इसमें √5 होगा लास्ट में, बस सिंपल है ये, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, आप सब करके देखना इसको, इस सवाल को। सिंपल है, इस सवाल को मैं आपको होमवर्क में देता हूँ ये, उस सवाल जैसा ही है सेम। अगर आपने ये वाला सवाल कर लिया तो समझ लीजिए आपने वो भी कर लिया, ये आपका होमवर्क में है सवाल ये। ओके, अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं अपन। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल -1/4 और 1/4 है। ये भी कुछ नहीं है, इसमें अपन को दिख रहा है -1 पक्के में बी का मान होगा, 4 ए का मान होगा। जब सेम 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 है तो 4 किसका मान हो गया, ए का मान हो गया। बी का मान क्या हो गया, -1। सी का मान कितना हो गया, 1। इसका बहुपद क्या बनेगा, तो इसका बहुपद बनेगा अपना, ए का मान कितना है अपना 4, तो 4x² प्लस 4x² -x +1, ये आपका क्या बन गया, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस सवाल का ये आंसर है, लिखना आपको उसी तरह से जैसे मैंने बताया था। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल भी ऐसा ही अपना, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए इसके शून्यकों का योगफल है 4 एवं गुणनफल है 1। ये है सवाल आप लाए, क्योंकि इसमें अब ना तो मान किसी का भी मान नहीं दिख रहा है, उसमें तो किसी में एक संख्या में बटे में होता था तो ए का मान मिल जाता था। अब ए का मान मिल जाता तो बाकी मान निकालना आसान होते थे। ये थोड़ा सवाल है अच्छा सा जो आपको बताने लायक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसमें। माना कि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक जिसके शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है। जिसके शून्यक क्या है, अल्फा कॉमा बीटा
है। अब इसमें तो अपन को क्या दिया गया है, तो इसमें अपन को देखा दिया गया है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का एक फल क्या होता है, शून्यकों का एक फल होता है माइनस के बी बटे ए। क्या होता है, माइनस के बी बटे ए। अब प्लस के फोर कैसे आएंगे, तो प्लस के फोर आने के लिए या तो प्लस जो फोर है वो पहले माइनस के होगा, जब बी का मान माइनस का होगा तभी तो वो प्लस का आएगा, क्योंकि पहले से एक माइनस होता है। तो अपन इसमें लिखते हैं, तो इसमें लिखेंगे अपन 4 माइनस के 4 होंगे बटे में एक, तभी तो ये मान आएगा ना। तभी तो ये वाला मान निकलेगा। क्या है ये फल, यही तो है ना 4। तो ये वाला 4 तभी निकलेगा जब ये वाले 4 कैसे हो, माइनस के हो। तो यहाँ अपन क्या देखेंगे, माइनस के 4 बटे एक। अब ए का मान कैसे एक माना है, क्योंकि कुछ नहीं है तो एक तो मानने बटे में एक मानने में क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, एक होगा उसमें तभी तो माइनस माइनस से गुणा होगा, प्लस के 4 बचे तो शून्य का एक फल क्या निकला, तो शून्य का एक फल निकला क्या, 4 निकला था। तो अब इससे अपन को क्या देखने को मिला, तो इसमें अपन को मिल गई बी की वैल्यू कितनी मिल गई, तो अपन को बी की वैल्यू मिली, बी की वैल्यू कितनी मिली, तो वो मिली अपन को माइनस के 4। और ए की वैल्यू कितनी मिली अपन को, ए की वैल्यू मिली अपन को एक। अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें देखा अगला वो क्या पूछा गया है, तो अगला पूछा गया है शून्य को का गुणनफल। अगला क्या है, शून्यकों का गुणनफल। यही दिया गया ना, गुणनफल कितना दिया गया, एक दिया गया है। अब एक किस कंडीशन में हुआ होगा, जब अपना लिखा होगा एक बटे एक, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है सी बटे ए। तो ए का मान कितना दिया गया, निकला था अपना ए का मान निकला था 1। और सी का मान कितना, जब 1 से 1 कटेगा तो 1 ही आएगा। तो यहाँ से अपन को सी का भी मान मिल गया, सी बराबर एक। अब अपन लिखेंगे अतः अभीष्ट बहुपद बराबर, तो ए का मान कितना है, एक, तो यहाँ लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस के 4, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 4x। और ये सी कैसे है, प्लस के है, तो ये कितने लिखेंगे अपन, +1। ये अपना अभीष्ट बहुपद हो गया, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। एक बार और समझा दूं मैं आपको, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आया होगा। यहाँ अपन क्या करते हैं, यहाँ अपन ने देखा ये 4 आंसर किस कंडीशन में आएगा, 4 आंसर उसी कंडीशन में आएगा, क्योंकि अपन को पता है यहाँ माइनस पहले से होता है। तो जब इस माइनस को खत्म करने के लिए क्या क्या होगा, कि पहले जो 4 है ना वो माइनस के होंगे, तभी तो जब माइनस माइनस का गुणा होगा तभी तो वो प्लस के 4 आएंगे। और इसके बटे में एक मान लेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना कोई भी संख्या उसके बटे में एक तो मान ले, आसानी से माना जा सकता है। तो पक्के में यहाँ एक होंगे, क्योंकि बहुपद होगा ना वो पहले, तो बहुपद के शून्य तभी तो निकले होंगे जब यहाँ एक होगा। तो अपन ने एक अपने हिसाब से मान लिया, ठीक है। जब अपन ने एक मान लिया, तो अपन को फिर किसके मान मिल गए, तो अपन को फिर बी का मान मिल गया, ए का मान मिल गया। अब अपन ने देखा गुणनफल, तो गुणनफल में अपन को पता है सी बटे ए होता है गुणनफल का सूत्र। तो उसमें देखा ए का मान तो अपने पास है। अब ऐसी कौन सी संख्या रखें कि ए का है, उसके भाग देने पर, एक का भाग देने पर एक आए, तो पता है अपन को वो संख्या एक ही होती है, बस एक का भाग एक में दिया, एक एक एक, और अपना सी का मान आ गया। तो सी का मान कितना आया, एक आया। अपन ने ए बी सी के मान इस बहुपद में रख दी, तो ए का मान कितना था 1, तो अपन ने ए की जगह 1 रख दिया, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ बी का मान कितना है -4, तो यहाँ लिखना था बी का मान, तो अपन ने यहाँ रख दिया -4 रख दिया, और एक्स जैसे का तैसा रख दिया, और सी का मान सी की जगह पे सी का मान रख दिया। ये आपका आंसर हो गया। अपन नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है अपना, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 3 और 2 है। तो इसमें अपन को दिख रहा है बी का मान होगा, बी का मान हो गया क्या 3, बी बराबर 3, ए बराबर 1, और सी बराबर 2। ये आपका होगा, आपका बहुपद बनेगा क्या, एक्स का स्क्वायर +3x +2, ये आपका बहुपद हो गया। ये भी आप घर पे करके देखना, कुछ नहीं है इनमें, ये सरल सरल सवाल है। ज्यादा कुछ है नहीं, सीधे सीधे आंसर निकल आएंगे, आप देखते ही आंसर दे दोगे नहीं।
नेक्स्ट सवाल है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 की शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं है, माना कि जो समीकरण है ना उसकी तुलना अपन को एक माना कि माना कि बहुपद की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, किस पे करने पर, सी से करने, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। तो अब अपन को दिख रहा है ए का मान उसमें क्या है, तो ए बराबर 2, बी का मान क्या है माइनस के 8, सी का मान क्या है 6। अपन को वही लिखना है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस के बी बटे ए, एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बी का मान कितना है माइनस के 8, और एक माइनस कितना है माइनस माइनस के 8, और ए का मान कितना है, तो ए का मान है 2, माइनस माइनस का गुणा हुआ तो बचे 8 बटे 2, 2 से 2 कट गए, कितने बचे 4। शून्यकों का योगफल कितना आया, तो वो अपना 4 आया। अब आपको क्या निकालना है, तो अपन को निकालना है शून्यकों का गुणनफल। अपन को क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या है, सी बटे ए। तो इसमें अपन को क्या करना है, सी की जगह क्या रखना है 6, तो सी की जगह रखेंगे अपन 6, और ए की जगह क्या रखेंगे 2, तो अपन 2 रख दिए, 2 2 दिए 6, तो ये 3 बार कटेंगे, तो गुणनफल कितने निकलेगा 3। अब अपन लिखेंगे अतः अतः बहुपद के अतः बहुपद के शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः कितने निकले थे, 4 और 3 हैं। डेट इज योर आंसर। इस सवाल में कुछ नहीं था, सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना है। दी गई बहुपद की तुलना अपन को किससे करनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर फिर अपन को ए बी सी के मान रखने हैं, सी बराबर 6, ठीक है। उसके बाद शून्यकों का योगफल माइनस के बी बटे ए मान रखना है, सीधे सीधे काटा पीटी करके ये अपने योगफल निकाला। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए, ये भी काटा पीटी करके 3 निकाला। उसके बाद अंत में अपन को लिखना है अतः बहुपद के शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 3 है। अब अपना नेक्स्ट सवाल है, ये भी ऐसा ही होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें भी वही लिखा है ए स्क्वायर 4 4u स्क्वायर प्लस 8u द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है अपन को, सीधा सीधा मान रख दो। इनमें से अपन निकाल लो पहले ही। तो इसमें अपन क्या निकालेंगे, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें कॉमन देख लो, इसमें 4 कॉमन दिख रहे हैं मुझे, तो 4u कॉमन दिख रहे हैं इसमें मुझे। 4u कॉमन लिए, u प्लस 2 बचे इसमें, u प्लस 2 बचे इसमें अपन के। तो अपन को कुछ नहीं करना है, इन्हें सीधे लिख दो, 4u बराबर 0, तो u बराबर 1/4, और u प्लस 2, तो इसको बराबर में 0 रख देंगे, तो ये u बराबर माइनस के 2। ये तो अपने u के मान निकल आए, तो इसके शून्य निकालने हैं अपन को। इसके शून्य क्या होंगे, शून्य, एक तो शून्य किसका शून्य निकलेगा, एक इसका निकलेगा क्या 0। तो इस सवाल में कुछ नहीं है ज्यादा, बस ऐसे ही निकालना है। u बराबर जैसे 4u बराबर 0 रखते हैं, ठीक है, तो 4u बराबर 0 रखेंगे तो जो 4 जब 0 के बटे में जाएगा ना, इसमें मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी था, ये मैंने 0 भूल गया मैं, 4u बराबर 0 है ना, तो अपन को क्या करना है, u बराबर 0/4 लिखेंगे ना, तो जब 4 का मान 0 में देंगे तो
एक मान तो 0 आएगा, और एक मान क्या है, ये है u+2। तो इसमें एक क्या शून्य क्या निकलेगा अपना 2, तो इसमें एक u का एक शून्य निकला 0, और एक क्या निकलेगा 2। तो अतः 4u² + 8u के शून्यक 0 और -2 होंगे। क्या होंगे, 0 और -2 होंगे। पहला शून्यक ये है, और दूसरा ये। पहला कैसे निकाला अपन ने, कॉमन लिए इसमें से 4u, और 4u² + 8u में से अपन ने क्या कॉमन लिए, 4u कॉमन लिए। तो इसमें अपन ने 4u यहाँ से कॉमन ले लिए। 4u जब यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, केवल u बचा। और यहाँ से जब अपन ने 4u कॉमन लिए तो 4 दूनी 8 होते हैं, तो 4 कॉमन लिए तो यहाँ 2 बचे, और u भी साथ में आ गया। बस इसको बराबर में 0 इसके अलग लिखा, इसके बराबर में 0 अलग लिखा, बस सिंपल कर दिया, इसके शून्य निकल आए। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल भी सेम टू सेम है, कुछ नहीं करना है, वही सब करना है इनका। शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 4x² - 4x + 1। इसके गुणनखंड करो, इसके गुणनखंड क्या होंगे। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने घटाने पर -4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। क्योंकि अब इसके गुणनखंड हो गए 4x² -2x -2x + 1। अब मैंने आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि सर यहाँ 4x और यहाँ 1 है। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको जोड़ने पर 4 आए और गुणा करने पर 1 आए। तो इसमें क्या है, जो आगे वाली संख्या होती है ना, इसका गुणा अपन इसमें कर देते हैं। तो अब अपन को पता चल गया कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पर 2 आए, जोड़ने पर 4 आए और गुणा करने पर भी 4 आए। तो आप सबको पता है कि 2 गुणा 2 करोगे तो 4 आएंगे, 2 + 2 करोगे तब भी 4 आएंगे। अब ये प्लस माइनस का क्या खेल है, तो यहाँ अपन को कैसे पता चलेगा यहाँ माइनस की संख्या लेनी है कि प्लस की। तो उसके लिए अपन को ये वाली संख्या देखनी पड़ेगी कि कौन सी संख्या प्लस की लेनी, कौन सी माइनस की लेनी। तो जब यहाँ प्लस लाना होगा तो दोनों संख्याएं माइनस की होंगी। अगर यहाँ प्लस माइनस होगा तो फिर अपन को देखना पड़ेगी कि कौन सी संख्या अपन को प्लस की लेनी, कौन सी माइनस की लेनी। तो जब अपन ने यहाँ देखो, इन दोनों संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो प्लस के 4 होंगे, और जब गुणा करेंगे तो प्लस के 4 होंगे। तो यहाँ 4 आ जाएंगे। ठीक है, अब अपन इसके क्या करते हैं, गुणनखंड हो गया। अब इनमें से कॉमन ले, तो इसमें इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें कॉमन आ रहा है 2x। तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ कितना बचा -1। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें से देखो अपन को क्या कॉमन दिख रहा है, 2x। ये वाले 2x में से क्या कॉमन दिख रहा है अपन को, यहाँ भी 2x है, सॉरी, यहाँ भी तो 2 बचेंगे ये 4x में से। यहाँ आप जब 2x ले लेंगे तो यहाँ भी तो 2x बचेंगे ना, 2x, और यहाँ -1। अब इसमें से माइनस का 1 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 2x - 1। देखो माइनस का गुणा करेंगे तो जो माइनस क्या आ जाएंगे, ये इसमें माइनस प्लस का गुणा होगा तो ये भी। तो इसमें एक तो अपना ये बनेगा x - 1, और एक क्या बनेगा x 2x - 1। दूसरा भी यही बनेगा अपना। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अपन किस, अब इनकी 0 के बराबर रख देंगे इन्हें। तो 2x - 1 बराबर 0। तो x बराबर 2x बराबर एक, जहाँ जहाँ साइड इस साइड आएगा तो किसका, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 1/2। एक शून्य तो अपना ये निकल आया। उसके बाद दूसरा क्या है, 2x - 1। इसको भी 0 के बराबर रखेंगे तो 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। दोनों शून्य निकल आए, ये अपने शून्यक होंगे। तो इस बहुपद के शून्यक क्या क्या निकले, अतः अपन लिखेंगे अतः बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यक 1/2, 1/2 है। कौन कौन से हैं, 1/2, 1/2 है। शून्य कौन कौन से, 1/2, 1/2 है। नेक्स्ट सवाल वही सब है। दी हुई घात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अपन इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। अपन को जो शून्यक निकलेंगे उनके मानों को
शून्यकों का योग करेंगे तो इसमें जो शून्य दिए जाएंगे उनको यहाँ जोड़कर देखेंगे, और जो मान दिए जाएंगे अपन को ए एक्स, देखो एक्स का मान जैसे 1 है, ए बराबर ए है, बी बराबर 7 है, सी बराबर 10 है, तो अब अपन उन मानों को इन मानों में रख के देखेंगे। ठीक है, एक सवाल मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले अपन शून्यकों को निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन शून्यकों को निकालेंगे तो अपन को क्या करना है, वही सब लिखना है जो पहले लिखा था अपन ने। तो सबसे पहले अपन बहुपद को उतारेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन किसको, बहुपद को उतारेंगे। तो अपन लिखते हैं यहाँ पर बहुपद क्या है अपना, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसके अपन क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ऐसी दो संख्या बताओ जिसको गुणा करने पर कितना आए 10 और जोड़ने पर कितना आए 7 आए। तो ऐसी दो संख्या कौन सी हैं, तो ऐसी दो संख्या है अपनी, ऐसी दो संख्या है 5 और 10। तो यहाँ अपन लेंगे 5x प्लस 2x प्लस 10। इसमें कौन कौन सी लेंगे, 5x, एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अपन इनमें से कॉमन लेंगे, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, तो इसमें से कॉमन आएगा x प्लस 5, और यहाँ क्या बचेंगे x प्लस 5। इसमें से क्या कॉमन आएगा, तो इसमें से +2 कॉमन आएंगे, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 5। ठीक है, अब अपन इनको उसमें लिख लेंगे। तो अपन ने देखो यहाँ से एक बार ये ले ली और बाकी जो बचे x प्लस 2 उनको अपन ने यहाँ लिख दिया। अब इनके शून्य निकालने हैं, तो x बराबर 5 बराबर 0 मान लिया, तो x बराबर कितना आ गया, -5। और इसको भी x प्लस 2 बराबर 0 में लिख दिया। यहाँ भी कितना होगा, आ गया -2। अपन को क्या करनी है, जांच करनी है। तो जांच करने के लिए क्या करना है, क्या पूछा गया, शून्य को तथा गुणनफल गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जांच करने के लिए क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे जांच, और अपन लिखेंगे अब शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करेंगे। अगर वो बराबर आ गया, जैसे यहाँ लिखेंगे अपन, देखो यहाँ से शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। तो योगफल में अपन पहले शून्य कौन कौन से हैं, -5 और -2। इनका जब वो करेंगे ना प्लस, तभी तो पता चलेगा। अब उसमें वो क्या मान है, तो यहाँ कितना मान है, -7। कितने हैं, -7। और a का मान कितना है, 1। तो जब माइनस, यहाँ माइनस और प्लस का गुणा होगा तो यहाँ भी माइनस बचेगा, और यहाँ 1/, में यहाँ -7, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने बचेंगे, -7 बराबर -7। तो यहाँ तो अपना ये सही हो गया, गुणनफल तो, योगफल सही है, एक शून्य सही है। अब अपन योगफल में तो सही निकला, अब इसको देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। और गुणन शून्य कौन कौन से, -5 इंटू -2 बराबर c का मान कितना है, 10/1। तो जब 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 बचेंगे, और माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ भी सिद्ध हो गया। अतः समीकरण 1 से सत्यता पूरी हुई। इसमें समीकरण समीकरण क्या है, इसको मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं दिखाने के लिए, क्योंकि क्या है, जांच भी तो दिखानी पड़ेगी अपन को। और ज्यादा माथापच्ची ना करो, तो कुछ नहीं करना है, अब अपन को बराबर में निकाल ले, बस इतना लिख दो, जो कि सत्य है। कैसी है, सत्य है। बस ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। सबसे पहले इनकी शून्य निकाले, फिर इन शून्यकों के मान, यहाँ योगफल निकाला तो इनको पहले योग करके देखा, जो मान यहाँ आया वही मान अगर यहाँ आ रहा है तो आपके जो शून्य निकले हैं वो सही निकले हैं। फिर दूसरी बार जांच किसमें की, उस दूसरी बार शून्यकों का गुणनफल करके देखा, तो गुणा करके भी देख लिया, यहाँ भी 10 आया, यहाँ भी 10 आया। ये सवाल आपका सही है, क्योंकि आंसर दोनों तरफ सही आ रहे हैं। अब ये भी सवाल ऐसा ही, इसके शून्य ज्ञात करने हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको जल्दी में। एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिनके गुणा करने पर 4 आए, तो इसमें भी ध्यान रखना है। अब ऐसी कौन सी संख्या है, तो ऐसी कौन सी संख्या ही नहीं है जिनको जोड़ने पर 1 आए, समझे, और गुणा करने पर 4 आए। तो इसमें आप देख लेना, जब 3 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, 12।
अब ऐसी संख्याएं सोचनी है आपको जिसको जोड़ने घटाने पर एक आए और गुणा करने पर 12 आए। तो ऐसी संख्याएं आपको पता है कौन सी होंगी, 3 गुणा 4। अब मैंने जो बोला था ना, ये कहाँ प्लस लेना है कहाँ माइनस लेना है, वो यहाँ ध्यान रखना है आपको। तो ये 3x² माइनस 4x प्लस के 3x-4। अब मैंने माइनस के 4 बड़े क्यों लिए और प्लस के 3 क्यों लिए, यहाँ माइनस के 4 लिए और यहाँ प्लस के 3 लिए, और माइनस की संख्या बड़ी ली प्लस की संख्या छोटी ली। तो उसमें क्या है, अपन को यहाँ दिख रहा है ये संख्या माइनस की है, तो अपन को माइनस की संख्या बड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बोला ना जोड़ने घटाने पर एक आए और गुणा करने पर 12 आए, क्योंकि 3 गुणा 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है। तो अब जब 4 में से 3 घटाएंगे तो -1 बचेगा, और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो अब इसमें से अपन कॉमन लेते हैं, तो इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है अपन को, तो x ही कॉमन दिख रहा है यहाँ पे। तो इसमें से x कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा, 3x-4। इसमें से अपन ने इसमें से अपन ने प्लस कॉमन लिया, यहाँ कितने बचे, 3x-4। ठीक है, माइनस का 1 कॉमन लिया, तो अपना शून्य क्या निकले, x+1 और 3x-4। बस शून्य निकाल देते हैं, x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1, और दूसरा बस शून्य कौन से निकले, x-4 बराबर 0, 3x बराबर 4, x बराबर 3/4। ये आपके दूसरे वाले शून्य निकला है। ठीक है। तो अपने शून्य कौन कौन से हैं, एक तो शून्य का अपना ये रहा और एक शून्य का अपना ये रहा। डेट इज योर आंसर। अपन नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल में भी कुछ नहीं है, सेम टू सेम करके देखना। 9 7 63 होंगे 63, ऐसी कोई संख्या इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये भी अपन को इसमें ऐसे बदलना है, 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3। अब देखो कोई संख्या 36 18, ऐसी कोई संख्या है जिसको गुणा करने पर 18 और जोड़ने घटाने पर 7 आए, तो ऐसी संख्या है अपनी 9, -9 और +2। बस ये आपका सवाल, इसके बाद आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल आपका देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, इसके भी शून्य सेम टू सेम ज्ञात करने हैं। इसमें देखो कोई संख्या ऐसी दिख रही है जिसके गुणा भाग करने, तो वही संख्या है अपने माइनस के यहाँ 5 लेना और प्लस के यहाँ 2 लेना। 3 5 दूनी 10 होंगे, जब 5 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 3x बचेंगे। ठीक है, ये भी सवाल सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट सवाल आते हैं अपना। नेक्स्ट सवाल क्या है, x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें इसमें क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है। x² माइनस के 3 लिखा है, इसको करना है रूट में ले लेना है अपन। तो x² माइनस रूट का स्क्वायर। ठीक है। तो एक बार इसको अपन प्लस में लिखेंगे, तो x+√3, x+√3, ये एक हो गया, और इसके एक होगा x-√3। ठीक है। तो अपन x यहाँ लिखेंगे, x+√3 बराबर 0, तो यहाँ आएगा x बराबर -√3, और यहाँ लिखेंगे x-√3 बराबर 0, तो यहाँ लिखेंगे +√3। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अब अपनी क्लास रहेगी द्विचर जो भी है आपकी, मैं आपको देखकर बताता हूँ क्या है आपकी अगली क्लास। तो आपकी अगली क्लास रहेगी दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें अपन को विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं।